नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अधिक से कुछ ज़्यादा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको शिवलिंग को घर में स्थापना के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। यदि हमने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन का नहीं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि पूरा देखकर ही आप इस जानकारी का लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को आदि पंचदेवों में से एक माना गया है। वैसे तो भगवान शंकर इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की छोटी छोटी बातों पर ही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद व उनका मनचाहा वरदान दे देते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान शिव के प्रतीक शिवलिंग को घर में स्थापित करने पर हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर भगवान शिव भोले हैं तो उनका क्रोध भी बहुत भयानक होता है। शिवलिंग की पूजा यदि सही नियम और विधि विधान से की जाए तो यह अत्यधिक फलदायी होती है, परंतु यदि शिवलिंग की पूजा में कोई गलती हो जाए तो यह गलती किसी मनुष्य के लिए विनाशकारी भी सिद्ध हो सकती है। भगवान शिव प्रसन्न होने की जगह उस पर क्रोधित भी हो सकते हैं। शिवलिंग स्थापित करने का स्थान। शिवलिंग को कभी भी ऐसे स्थान पर स्थापित ना करें जहां पूजन ना करते हों। मान्यताओं के अनुसार यदि शिवलिंग की पूजा पूरी विधि विधान से नहीं होती या फिर ऐसा करने में असमर्थ हो तो भूल से भी शिवलिंग को घर में ना रखें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति घर पर शिवलिंग स्थापित कर उसकी विधि विधान से पूजा नहीं करता तो यह महादेव का अपमान माना जाता है। इस प्रकार वह व्यक्ति किसी अनर्थ को आमंत्रित करता है। हल्दी का उपयोग ना करें। हल्दी का प्रयोग स्त्रियां अपनी सुंदरता निखारने के लिए करती हैं। वह शिवलिंग शिव का प्रतीक है, अतः हल्दी का प्रयोग शिवलिंग की पूजा में नहीं करना चाहिए। केतकी के फूल भी शिव पूजा में वर्जित हैं। केतकी का फूल शिवजी पर ना चढ़ाने के पीछे एक कथा है। उस कथा के अनुसार एक बार ब्राह्मण जी और विष्णु जी माया से प्रभावित होकर अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। उनका यह विवाद अत्यंत ही बढ़ता जा रहा था। तब महादेव उनके सामने प्रकाश के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी व विष्णु जी से कहा कि यदि आप दोनों में जो भी मेरे इस रूप के छोर को पहले पा जाएगा वह सर्वशक्तिमान होगा। इतना सुनते ही दोनों देव चल पड़े। भगवान विष्णु शिव के ज्योतिर्लिंग के ऊपरी छोर की ओर गए और ब्रह्मा जी नीचे के छोर की ओर गए। काफ़ी दूर चलते चलते जब भी दोनों थक गए पर उस छोर का अंत ना देख पाए, तब भगवान विष्णु ने शिव जी के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। परंतु वही दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपनी पराजय को छुपाने के लिए और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी के पुष्पों को साक्षी बनाकर शिव से कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग शिव का अंतिम छोर पा लिया है। ब्रह्मा जी के इस झूठ के कारण शिव जी ने क्रोध में आकर उनके एक सिर को काट दिया तथा केतकी के पुष्प पर भी पूजा अर्चना में प्रतिबंध लगा दिया। तब से आज तक शिव जी की पूजा में कभी भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। सिंदूर यानी कुमकुम का उपभोग भी वर्जित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सिंदूर का प्रयोग एक हिंदू महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, जबकि भगवान शिव विध्वंसक है, अतः संहार करते हैं। शिव की पूजा में भी कुमकुम यानी सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी का प्रयोग भी ना करें। शिव पुराण की कथा के अनुसार जलंधर नामक एक दैत्य को यह वरदान प्राप्त था कि उसे युद्ध में तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रत रहेगी।
उस दैत्य के अत्याचारों से सृष्टि को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा का प्रतिपिता होने का संकल्प भंग किया। तत्पश्चात महादेव ने जलंधर का वध किया। इसके बाद वृंदा तुलसी में परिवर्तन हो चुकी थी। उसने अपने पतियों का महादेव की पूजा में प्रयोग होने पर प्रतिबंध लगा दिया। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा पर कभी तुलसी के पत्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता। शिवलिंग किसी धातु का हो तब शिवलिंग को पूजा घर में स्थापित करने से पहले ये ध्यान रखें कि शिवलिंग में धातु का बना हुआ एक नाग जरूर होना चाहिए। शिवलिंग सोने, चांदी या तांबे से निर्मित होना चाहिए, तभी आप किसी धातु का शिवलिंग घर में स्थापित कर सकते हैं। स्थापित हुए शिवलिंग का स्थान बदलना हो तो स्थापित हुए शिवलिंग का स्थान बदलते समय उनके चरणों को स्पर्श करें तथा एक बर्तन में गंगाजल भरकर उसमें शिवलिंग को रखें। और यदि शिवलिंग पत्थर का बना हो तो उसका गंगाजल से अभिषेक करें, तब किसी दूसरी जगह स्थापित करें। स्थापित शिवलिंग पर हमेशा जलधार होनी चाहिए। यदि अपने शिवलिंग को घर में रखा है तो ध्यान रहे शिवलिंग पर सदैव जलधारा बरकरार रहे, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। कभी भी पैकेट का दूध ना चढ़ाएं। शिवजी को चढ़ाने वाला दूध कच्चा, ठंडा और सादा होना चाहिए। शिवलिंग को कभी अकेला ना रखें। शिवलिंग के समीप सदैव माता पार्वती व गणेश की मूर्ति होनी चाहिए। शिवलिंग को कभी भी अकेला नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यह 10 बातें आपने ध्यान रख ली और इनके अनुसार शिवलिंग को घर में स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की, तब भगवान शिव आप पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आप स्वस्थ, ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करेंगे। और वैसे भी दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, शिव पूजा या कोई भी पूजा में अगर हमसे भूलवश कोई गलती हो भी जाती है तो भगवान हमसे रुष्ट नहीं होंगे। भूलवश, अज्ञानतावश हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो डरने की आवश्यकता नहीं। भगवान उस गलती की क्षमा मांग लें, यह अवश्य ही क्षमा कर देंगे, क्योंकि भगवान हमारी भावना को समझते हैं, हमारी गलती को अनदेखा कर देंगे। इसलिए अगर कर सकते हैं तो विधि विधान से करें, कोई शंका बीच में ना करें, क्योंकि भगवान भाव देखते हैं। दिल से की गई पूजा सीधा भगवान तक पहुंचती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, भगवान कभी आपसे रुष्ट हो ही नहीं सकते। हम उनकी संतान हैं, उनकी कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। बस हमेशा उन पर विश्वास रखें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? हम उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारियाँ अधिक से कुछ ज़्यादा समय समय पर हम आपको देते रहें। धन्यवाद।